का समय है, विभीषिकाओं का समय है, समस्याओं का समय है, चुनौतियों का समय है। हम लोग यदि देखें तो इस समय में किसी और युद्ध भूमि की तलाश इंसान को करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं इंसान ने अपने अंतर्मन में, अपने मन के अंदर, अपने चिंतन के अंदर, अपने दृष्टिकोण के अंदर इतनी गहराई से बिठा ली हैं कि इंसान को किसी और देवासुर संग्राम की आवश्यकता नहीं है, किसी और महाभारत की आवश्यकता नहीं है, किसी और कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। इंसान का अपना चिंतन ही उसे भटका देने के लिए, बेचैन कर देने के लिए, छटपटा देने के लिए, परेशान कर देने के लिए काफ़ी है। और ऐसी समस्याओं के, ऐसे चुनौतियों के समय में समाधान के स्वर यदि कहीं से निकल सकते हैं तो इंसान के अंतर्मन से निकल सकते हैं, और किसी एक आवाज़ के रूप में निकल सकते हैं तो गायत्री मंत्र के रूप में निकल सकते हैं। किसी एक संपूर्ण समाधान के रूप में, रामबाण के रूप में निकल सकते हैं तो गायत्री मंत्र के रूप में निकल सकते हैं। मुझे शेख उस्मान की कहानी याद आती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बड़े निकटवर्ती शिष्य थे और साधारण कार्य करते थे। सब्जी की दुकान सड़क पर लगा करके बैठते थे। जो भी व्यक्ति आता था पैसे देते थे, उनको सब्जी लेकर के चले जाते थे। और शेख उस्मान की आदत थी कि कोई भी यदि उनको देता था, चाहे सही सिक्का दे, चाहे गलत सिक्का दे, खोटा दे, ले लेते थे, फ़र्क नहीं करते थे। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि साहब इनको पता नहीं चलता है कि अच्छा सिक्का कौन सा है, खोटा सिक्का कौन सा है। तो लोग चुन चुन करके खोटा सिक्का लाते थे, क्योंकि कहीं और देंगे तो व्यक्ति किसी और को चलाएगा। शेख उस्मान के पास आकर के सारे खोटे सिक्के रुक जाते थे, वो किसी को चलाते ही नहीं थे, वहीं से सब्जी लौटा देते थे। तो एक दिन लोगों ने कहा, उनके मित्र देखते थे कि साहब बार बार लोग आते हैं और आपको खोटे सिक्के दे जाते हैं, आप बदलते नहीं हो। तो उन्होंने शेख उस्मान से कहा कि साहब आप बदलते क्यों नहीं हो, लोग आपको खोटे सिक्के आकर के दे जाते हैं, आप मत लिया करो उनको। शेख उस्मान बोले कि साहब परवरदिगार को देखते हो आप, मुझ जैसे खोटे आदमी को अब तक चला रहा है, तुम्हें खोटे सिक्के को रोकने वाला कौन होता हूँ। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र इसी चीज़ की प्रार्थना है। हम भी भगवान से ही कहते हैं कि हमारे ऐसे खोटे सिक्कों को आपने धरती पर इतने दिन चलाया, हमारा व्यक्तित्व अपूर्णताओं से भरा हुआ है, अशुद्धियों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है। उसको परिमार्जित करने की ताकत, उसको परिशोधित करने की ताकत, उसको शुद्ध करने की ताकत, उसको सही दिशा में ले जाने की ताकत, उसको सद्बुद्धि देने की ताकत, उसको सन्मार्ग देने की ताकत सिर्फ आपके पास है। तो इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं कि हे माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान सूर्य, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परम वंदनीय माता जी, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे व्यक्तित्व को शुद्धता से, पवित्रता से, प्रखरता से भर दें। तो इसी भावना के साथ सभी से विनम्र निवेदन है कि कमर सीधी कर लें, भगवान सूर्य का, सविता देवता का, परमपिता का, परमेश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र साथ साथ।